नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश सिंह ऑल टाइम मोटिवेशनल स्पीकर। हमारा यूट्यूब चैनल का नाम है, उसको सब्सक्राइब करिए और लाइक कर लीजिए और शेयर करिए। आज का जो टॉपिक है, सब लोग सफलता चाहते हैं, जीवन में सब कोई सफल होना चाहता है, मगर जब सफल होने के लिए क्या आपको परीक्षा देनी पड़ेगी इसके बारे में कोई नहीं जानता। सफल होना इतना आसान नहीं है। सफल होने से पहले आपको कुदरत से, इस नेचर से, इस प्रकृति से लड़ना पड़ेगा। प्रकृति आपकी इम्तिहान लेगी। हीरा को बहुत ही चोट दिया जाता है तो जाके हीरा बनता है। उसी तरह प्रकृति आपसे आपके टैलेंट को जांचेगी, परखेगी, उसके बाद ही आपको सफल बनाएगी। मगर होता क्या है, ज़्यादातर लोगों के जीवन में समस्याएं आएंगे। माँ बाप विरोध कर दिए, या बेटा बेटी विरोध कर दिए, या कोई सहयोग नहीं दिया, तो उस पर अपना बहाना डाल के बोलते हैं कि इन्होंने मेरे साथ ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, ये तो आज मैं सफल हो गया होता। ऐसी बात नहीं है। कुदरत आपकी वो इम्तिहान ले रही हो, वहाँ पे आपकी परीक्षा हो रही है। जब रामायण में आपको याद होगा कि जब हनुमान जी को जामवंत जी ने शक्तियाँ याद दिलाई, तो उसके बाद जब उनकी शक्ति याद आई, अपनी शक्तियाँ पूरी याद आई, तो वो उड़ने लगे। तो देवताओं ने उनकी परीक्षा लेने के लिए, कुदरत ने उनकी परीक्षा लेने के लिए सुरसा नाम की राक्षसिनी को भेजा कि जाओ इसकी परीक्षा लो कि ये उस लायक है कि नहीं है जिस काम के लिए जा रहा है। उसी तरह कुदरत भी आपकी परीक्षा लेगी तरह तरह की, आपको सफल बनाने के लिए। सफल बनाने से पहले कभी आपको माँ बाप से विरोध कराएगी, कभी आपको भाई बहन से विरोध कराएगी, कभी रिश्तेदारों से विरोध कराएगी, कभी समाज से विरोध कराएगी, कभी आपके खुद से विरोध कराएगी, आपको अकेला फील महसूस कराएगी। मगर इन सब पे जब आप विजय प्राप्त करोगे, इन सब पे आप पॉजिटिव होते हुए भी, डिप्रेशन नहीं होते हुए भी अगर आप इसमें सफल होते हैं, तभी आप सक्सेस हो सकते हैं। आप विराट कोहली जो इस समय प्रेजेंट टाइम में बुरे दौर से गुजर रहे हैं, विराट कोहली की कहानी है कि जब विराट कोहली एक बार खेलने गए थे तो उनके पिताजी का देहांत हो गया था और टेस्ट मैच खेल लेते। तो जिस दिन देहांत हुआ उस दिन नॉट आउट थे और देहांत के दिन ही खेलना था उनको आगे। जिस दिन आगे पारी को बढ़ाना था तो उन्होंने अपने कोच के पास फ़ोन किया कि सफल मैं क्या करूं इस कंडीशन में। तो गुरु ने बोला कि देखो, इस समय तुम्हारी टीम तुम्हारे देश की आवश्यकता है, टीम तुम्हारे नाम शोहरत कर सकता है, बाकी तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। मगर विराट कोहली गए और वो 96 रन किए, उसके बाद आउट हो गए और उसके बाद तुरंत आके पिताजी का अंतिम संस्कार किया। तो ये बताए, ऐसे बंदा को सफलता क्यों नहीं मिली, वो ऐसा बंदा क्यों नहीं कमाएगा, ऐसे बंदे का नाम क्यों नहीं होगा। वो उस समय नेचर उनकी इम्तिहान ले रहे थे। अगर उसमें फेल हो जाते तो वो नाम नहीं कमा पाते, ऐसे धन दौलत नहीं कमा पाते। उसी प्रकार आपके भी जीवन में 95% लोगों के जीवन में ऐसा होता है कि अपने जब कोई विरोध करने लगता है तो डिमोटिवेट हो जाता है, सोचता है यार फला आदमी हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। अरे भैया, उसको हटाओ अपनी ज़िंदगी से। हटाने का मतलब ये है, ये जान से नहीं मारना, इसको समझो कोई हमारी ज़िंदगी में नहीं है। अगर वो नहीं रहता तो आप क्या करते, ये सोचिए, पॉजिटिव सोचिए और आगे बढ़िए। बात को समझ रहे हैं। और आप एक डायरी पेन लीजिए, उसमें लिखिए कि हमारे प्रॉब्लम क्या है, उस प्रॉब्लम को लिखिए और तुरंत इस प्रॉब्लम पे क्या काम कर। जब आप कापी पेन से लिखेंगे तो वो समस्याएं, आपके दिल की जो समस्याएं हैं वो कापी पेन पर उतर जाएगी, मन हल्का हो जाएगा। उसको निश्चिंत मन से बैठ के थोड़ा अध्यात्म के बारे में सोच समझ के
उस पर लिखिए कि मैं कौन सी चीज़ को अभी समाप्त कर सकता हूँ, कौन सी समस्या को मैं अभी समाप्त कर सकता हूँ, या आने वाली जो आगे जो समस्या है उसको मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। जब इस पर कापी पेन लेके पेन रखेंगे इस पर, तो आपके दिमाग ऑटोमेटिक एक्टिव होगा। कंसेशन माइंड जो अंदर का सबसे ताकतवर माइंड बोला जाता है, जिसको डेवलप वो 2% लोग ही कर पाते हैं, 100 में से 2%। वो माइंड आपका डेवलप वो विचार देगा। ये कंसेशन माइंड एक ऐसा माइंड है जिससे आप किसी भी असंभव काम को कर सकते हैं। इसलिए आप उस कॉपी पेन पर लिख के जब बैठेंगे तो उस समस्या के बारे में तुरंत उत्तर देना दिमाग चालू करेगा, और जैसे जैसे आपका उत्तर दिमाग दे रहा है वैसा वैसे आप काम करते रहिए। दिमाग को गुरु मान के आप अपने को चेला मान के फॉलो करते रहिए। दिमाग को मत समझाइए नहीं नहीं ऐसा नहीं, वो ऐसा नहीं, ऐसा नहीं कर पाऊँगा। ये दिमाग अगर आपका जब बोल रहा है वो आपसे करवा सकता है, क्योंकि हमारा सारा काम कौन सा कराता है? दिमाग। आप उंगली हिलाना चाहते हैं तो दिमाग ऑर्डर दे रहा है कि आपको उंगली हिलानी है कि नहीं। उसी प्रकार दोस्तों मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि अगर आपको सफलता पानी है तो नेचर की दिक्कत परेशानियाँ जो देती हैं उससे आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। ये आप भी जानते हैं अच्छी तरह से, कोई भी दिक्कत परमानेंट नहीं होता है, कोई भी दिक्कत अस्थायी नहीं होता है, कुछ ना कुछ दिन बाद वो ख़त्म हो जाएगी। मगर आप फ्लस्ट्रेट होकर उसको इतना बढ़ा देते हैं कि वो आपको आजीवन दिक्कत ही हो जाती है। इस चीज़ को आपको पकड़ना पड़ेगा। ये माइनरी चीज़ें हैं जो 95% लोग नहीं पकड़ रहे हैं और डेवलप नहीं हो रहे हैं और अपनी सफलता को प्राप्त नहीं कर रहे। इसलिए दोस्तों आपको सफल होना है तो सबसे पहले प्रकृति की कुदरत से लड़ाई लड़नी पड़ेगी, एक जंग लड़ना पड़ेगा, एक जंग जीतनी पड़ेगी। और जब जंग जीतोगे तो आपको आनंद महसूस होगा। दोस्तों अगर बचपन में तो क्रिकेट खेले होंगे ना, आपके जीवन में अगर दिक्कत परेशानी कुदरत नहीं दे रही है, कोई आपका विरोध नहीं कर रहा है, कोई आपका समस्या पैदा नहीं कर रहा है, तो समझिए कुदरत आपका इम्तिहान नहीं ले रही है। जैसे क्रिकेट में कोई आदमी आ जाता है बाहर से, तो इनको गोलुआ बाल दे दो, खेल के चले जाएंगे। मगर जो खिलाड़ी होता है उनका इम्तिहान होता है। तो क्या गोलुआ जो खेला उसका नाम होता है, उसका वो पैसा कमाता है? नहीं ना। जो मैदान पे खेल के इम्तिहान देता है, उस मैच को जीतता है, उसका नाम होता है, उस पर लोग पैसे की बारिश करते हैं। तो यही चीज़ें ज़िंदगी को इससे सीखना चाहिए। सफलता पाने के लिए आपको असली इम्तिहान में कूदना पड़ेगा। कुदरत जो इम्तिहान दे रही है उससे पीछे नहीं भागना। आपके माँ बाप विरोध कर रहे हैं, भाई विरोध कर रहा है, या आपकी पत्नी विरोध कर रही है, या आपके बाल बच्चे विरोध कर रहे हैं, तो उनका हक है कहना और समझाना, उनका हक, उनका प्यार है, दुलार है, आशीर्वाद है। मगर आपको उन चीज़ों को थोड़ी देर के लिए शांति से सोचना है और अपने सफलता को प्राप्त जैसे ही करेंगे तो इनकी राय बदल जाएगी। वही पिताजी बोलेंगे हाँ मुझे मालूम था ये कुछ अच्छा करेगा, सब अच्छा बोलने लगे। तो इसका टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। लोग क्या होता है, लोग कोई माँ बाप बोल दिया या पत्नी बोल दी या बच्चे बोल दिए तो उसको दिल पे बैठा लेता है। अरे हर बात को दिल पे नहीं बैठाया, प्यार वाली चीज़ों को दिल पे बैठाया जाता है। दिल को बनाया गया है प्यार करने के लिए, तो प्यार वाली चीज़ें जो कोई बोल रहा है उसको दिल पे बैठाइए। ये नफरती बातें जो बोल रहा है तुम नहीं कर पाओगे, तुम्हारे बस की नहीं है, तुमने अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं किया, आगे कुछ नहीं कर पाओगे, यही सब कुदरत का कहर है। और इस कहर को लड़के जीतना पड़ेगा। और जीतने के लिए आपका माइंड पॉजिटिव होना चाहिए कि ये अस्थाई नहीं है। जैसे मैं सफलता पाऊंगा ये सारी चीज़ें तुरंत बदल जाएंगी। कैसे बदलेंगे? जो आदमी बोल रहा था तुम कुछ नहीं कर पाओ, वही आदमी बोलेगा तुम मालूम था तुम बहुत अच्छे कर ले जाओगे। मेरे बात को ये आप
मेरी बातें अगर आपको सही लगती हैं तो हमारे वीडियो को कमेंट करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे सब लोग इंडिया में सक्सेस हों। इंडिया में सारे लोग जब सक्सेस होंगे तभी तो नाम होगा इंडिया का, तभी तो हम भी आगे बढ़ेंगे। तो हमारा वीडियो हम इस पर्पज़ से बनाते हैं कि हमारे वीडियो से किसी न किसी की ज़िंदगी में उदासी है, चिंता है, डिप्रेशन है या कोई समस्या है तो उससे बाहर निकल सके, कुछ पॉजिटिव भी सोच सके। अगर आपको लगता है कुछ दिल की बातें शेयर करनी चाहिए तो आप हमारे वीडियो में शेयर कर दीजिए, मैं उस पर कमेंट पे पढ़ूँगा तो आपको समाधान देने की कोशिश करूँगा। बाकी हमारे वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें, इससे अच्छा आगे क्या कर सकता हूँ। थैंक यू सो मच, वेरी मच।